कॉमन सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है फॉर अवर डेली लाइफ। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सही बात है, NaCl कहते हैं। इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। NaOH बनता है, ये सब बनाने के काम आता है ये। इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल विकल, अचार पे डाला जाता है, बटर पे, मीट पे, सब जगह डाला जाता है। कह रहे हैं नेम द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। कॉमन सॉल्ट का सिंबल होता है NaCl। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, NaCl। अब वो कह रहा है एसिड और बेस, तो Cl से हमने एसिड पढ़ा था HCl, Na से हमने बेस पढ़ा था NaOH। तो ये लो बन गया। इससे बनाइए, ये बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हुआ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कह रहा है नेम द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच। नेचर बता दो, सेकंड पार्ट कह रहा है इसका नेचर बता दो। तो भाई दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो इट इज न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। गिव रीजन फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल का आपको रीजन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो NaCl इज मेड फ्रॉम NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको, स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड HCl विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो व्हेन, इसके बाद क्या लिखेंगे, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट, it will form a neutral salt, it will form a न्यूट्रल सॉल्ट, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है ये। तो रीजन देना बहुत जरूरी है, आप जल्दी जल्दी में रीजन देना भूल जाओगे, मुझे पता है, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट, वट हैपन व्हेन करंट पास करेंगे थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्राइन प्रिज्म पास करेंगे, क्लोरल्कली प्रोसेस, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन एंड वेयर ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सब कुछ बताना है आपको मतलब बेसिकली। तो इसको जरा हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ये हमने कर दिया इरेज। ठीक है, तो ये रहा थर्ड पार्ट। तो क्लोरल्कली प्रेशर लिखना है। हमने क्या करा, हमने नमक लिया और पानी मिलाया, इसको ब्राइन कहते हैं, इसको कंबाइनली ब्राइन बोला जाता है इसको। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, याद रहेगा। क्लोर मतलब क्लोरीन मिला, एल्कली मतलब बेस मिला, और एक पॉप साउंड वाली गैस मिली। कौन सी मिली, H2। इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करके ही रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे 2 लग गया। ठीक है, 4 हो गया, यहाँ पे 2 लग गया, हो गया बैलेंस। बैलेंस हो चुका है। ठीक है, 2 हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। तो ये बना हमें। और क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट नेम बता दो, नेम बता दो। तो NaOH क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। नाम बताने हैं, बच्चे ऐसे ही छोड़ आते हैं। क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन अलॉन्ग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस, प्लेस ही बताना है। क्लोरीन आपको Cl माइनस होता है ना, और अगर हम बात करें तो एनोड प्लस होता है, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस को, तो क्लोरीन मिलेगी एनोड पे। हाइड्रोजन पे H प्लस आयन होता है, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस वाले चार्ज को, माइनस हुआ आपका कैथोड, तो ये बनेगा कैथोड पे और ये बनेगा नियर कैथोड। सब कुछ हमारे नोट्स में है ये। ठीक है, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन लिख दिया। और पार्ट देखना, और पार्ट, इसका और पार्ट कह रहा है हाउ इज वॉशिंग सोडा। तो तीनों पार्ट हम कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इसका और पार्ट कर रहे हैं। कह रहा है बताओ मैं वॉशिंग सोडा कैसे बनाऊं सोडियम क्लोराइड से। गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने इससे क्या बनाना है, सबसे पहले आपने इससे बनाना है बेकिंग सोडा। देखो, आपने ब्राइन लिया, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। नमक और पानी और 2 चीजें और, CO2 और NH3। आपको मिल गया बेकिंग सोडा, दैट इज NaSCO3। और जो बचा लिख दो, क्या बचा, NH4Cl। ठीक है, हमने सोडियम क्लोराइड लिया ना, NaCl से हमने पहले बनाया NaSCO3। अब हम क्या करेंगे, अब हम NaSCO3 पे हीट डालने वाले हैं। हीट डालोगे तो क्या बनेगा, CO3 से CO2 तो बनेगा ही बनेगा, और Na2CO3 बनेगा,
और H2O और CO2 बैलेंस कर लेंगे, बहुत सिंपल है। अब Na2CO3 आ गया ना। अब Na2CO3 की बात तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है अपने पास। ये रहा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम Na2CO3 लेंगे और इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के डाल देंगे, तो ये बनाएगा Na2CO3.10H2O। तो ये 3 रिएक्शन हमने लिख के आनी है। और मैं बता रहा हूँ, ये रिएक्शन में कई बार क्लास में बोली है ये बात कि कई बार वो रिएक्शन को कंबाइन कर सकता है सॉल्ट वाली, और आपके सामने एग्जांपल है ये। कितना अच्छा पेपर बनाया गया, आपके सामने है। ठीक है, तो तीनों रिएक्शन आपको लिखना है। गिव केमिकल रिएक्शन, 2 नंबर इसी के ही हैं।